किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। आप सभी का ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति और उनके प्रकार, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल तरीके से। शब्द शक्ति पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर किस बात की, पढ़ते हैं हम शब्द शक्ति। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिसके माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब, शब्दों में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जो शक्ति शब्द के अर्थ को प्रकट करती है, उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से दो उदाहरण, सुरेश की गाय दूध देती है, सुनीता निरी गाय है। प्यारे विद्यार्थी देखिए, इसमें गाय शब्द 2 बार आया है, यहाँ पर भी गाय है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहली जो गाय है वो एक पशु के लिए है, और दूसरी जो गाय है वो एक भोलेपन के लिए है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों शब्दों से अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो जिन शब्दों से अर्थ निकलता है, अर्थ निकालने की जो शक्ति जो होती है, उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द को वाचक कहा जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति के शब्दों को लक्षक कहा जाता है, और व्यंजना शब्द शक्ति के शब्दों को व्यंजक कहा जाता है। इसी प्रकार से अर्थ की अगर हम बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाला अर्थ है, उसको वाचार्थ, मुख्यार्थ और अभिधार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को लक्षार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ को क्या कहा जाता है, या फिर व्यंजना शब्द शक्ति के शब्दों को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। शब्द शक्ति का पहला प्रकार अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब, जहाँ पर मुख्यार्थ की प्रतीति होती है, जहाँ पर मुख्य अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पर होती अभिधा शब्द शक्ति। इसी प्रकार से 2 परिभाषाएं और भी हैं। पंडित राम दहिन मिश्र के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति का शब्द है वाचक कहलाता है। इसी प्रकार से अर्थ जो है वाचार्थ कहलाता है। अब हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण, पहला उदाहरण है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। देखिए, वाक्य से
बहुत ही सीधा और सरल अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ निकल रहा है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। यानी एक राजा का नाम दशरथ था जो अयोध्या के राजा थे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, गाय घास चर रही है। यानी इसमें गाय एक जानवर है जो घास चरने का कार्य कर रही है। एकदम सीधा अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर भी देखिए मुख्य अर्थ ही निकल रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इन सभी उदाहरणों में मुख्य अर्थ निकल रहा है, मुख्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। और जहाँ पर मुख्य अर्थ प्रकट होता है, जहाँ पर मुख्य अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर होती अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर या दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब, जहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाए, यानी जहाँ से मुख्य अर्थ ना निकले, और जहाँ मुख्यार्थ बाधित हो जाने के बाद में लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, जहाँ पर लक्षण निकलें, वहाँ पर होती अभिधा शब्द शक्ति। जिस प्रकार से उदाहरण में, पुलिस को देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का जो अर्थ है, यानी चौकन्ना होने का जो अर्थ है, वो सजग होने से बताया गया है, सावधान हो जाने से बताया गया है, अपने आप को बचाने का उपाय सोच लेना इसमें बताया गया है। जबकि मूल रूप से चौकन्ना होने का जो अर्थ है वो होता है चार कान होना, यानी दो कान के स्थान पर चार का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है, जो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए चौकन्ना का जो भाव जो बताया गया है, चौकन्ना का जो अर्थ जो बताया गया है, वो सावधान से ही संबंधित है। यानी पुलिस को देखकर चोर है वो सावधान हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। चलिए अब हम प्रकारों का अध्ययन करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का पहला प्रकार रूढ़ा लक्षणा। जहाँ रूढ़ प्रयोग के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध होता हो, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर होती है रूढ़ा लक्षणा। यानी जहाँ पर रूढ़ता के आधार पर अर्थ का बोध होता है, अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण में देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। तो यहाँ पर शेर के अंदर हैं वो लाक्षणिक शब्द, हम कह सकते हैं इसको, शेर के जो लक्षण हैं वो लाला लाजपत राय के अंदर थे। यानी शेर जो होता है वो निडर होता है, वीर होता है, शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय हैं वो भी वीर थे। दूसरा उदाहरण है, वह देखो नारद आ गया। तो यहाँ पर नारद शब्द है वो लाक्षणिक शब्द है। जिस प्रकार से नारद शब्द चुगलखोर से संबंधित है, इसी प्रकार से यहाँ पर ऊंट के अंदर भी लाक्षणिक शब्द है ये भी। मोहन गधा है, तो गधा है वो भी लाक्षणिक है। गधा जो है वो मूर्खता का प्रतीक है, इसी प्रकार से मोहन भी मूर्ख है। मेरी पड़ोसन मंथरा है, मंथरा जो है वो लाक्षणिक शब्द है। इस मंथरा के जो लक्षण है वो मेरी पड़ोसन के अंदर है। जिस प्रकार से मंथरा जो है वो चुगलखोर का प्रतीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पड़ोसन के लिए भी बताया गया है कि वो भी चुगलखोर है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा।
लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जिस प्रकार से उदाहरण के अंदर मेरा घर गंगा की धार पर है, तो यहाँ पर गंगा की धार जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पर पवित्रता का प्रतीक है, तो घर को भी क्या बताया गया है? पवित्र साफ सुथरा बताया गया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, देश की नाव मझधार में है। देश की नाव जो है वो नवयुवकों का प्रतीक है। तो कहने का मतलब जहाँ पर विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न, यानी जहाँ पर मुख्यार्थ की प्रतीति न होकर जहाँ पर प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पर होती है प्रयोजनवती लक्षणा। शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है और न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। कहने का मतलब व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं ग्रहण किए जाते हैं। कभी श्रोता या पाठक अपनी कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है, तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जिस प्रकार से उदाहरण के अंदर संध्या हो गई है, अब वाक्य एक है लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग ग्रहण किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से चरवाहे जो हैं वो संध्या के समय घर लौटते हैं, इसी प्रकार से पुजारी है वो पूजा अर्चना करता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाए, जहाँ पर लक्ष्यार्थ बाधित हो जाए, कहने का मतलब जहाँ पर मुख्य अर्थ भी ना निकले, जहाँ पर लक्ष्यार्थ भी ना निकले, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। चलिए अब हम उनका अध्ययन करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का पहला प्रकार शाब्दिक व्यंजना, जहाँ व्यंजना शब्द में निहित होती हो तथा शब्द हटाने या समकक्ष शब्द रखने पर व्यंजना नष्ट हो जाती हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात साथ में रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जिस प्रकार से उदाहरण के अंदर चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी एवरस भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा, यहाँ पर वृष भानुजा का जो अर्थ है वो राधा तथा गाय है। वहीं हलदर का जो अर्थ है वो बलराम और बैल है। तो कहने का मतलब जहाँ पर शब्द के माध्यम से, शब्द के आधार पर शब्द को हटाने से या जोड़ने से व्यंजना देखी जाती है, वहाँ पर होती है शाब्दिक व्यंजना। सैभंग सलेश अलंकार के उदाहरण व वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं, वो सारे के सारे शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण हैं। शाब्दिक व्यंजना होती है उनके अंदर। चलिए अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, आर्थी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना, जहाँ व्यंजना अर्थ में निहित होती हो तथा शब्द परिवर्तन से भी व्यंजना नष्ट नहीं हो, वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब जहाँ शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले,
प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे उदाहरण में सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे आज अजो वहीं उहीं जमुना के तीर। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं, जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है, 4 बज गए हैं, तो यहाँ पर 4 बज गए हैं, तो यहाँ पर निश्चित अर्थ है वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब जहाँ पर अर्थ के आधार पर व्यंजना देखी जाती है, वहाँ पर होती आर्थी व्यंजना। प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।